हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज है वामिका के लिए फर्स्ट इनविटेशन ऑफ अ बर्थडे पार्टी, तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं जो कि वामिका की मौसी के बच्चे का है। तो हम जा रहे हैं पार्टी में, उसके लिए हो रहे हैं रेडी। चलो रेडी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी होने के लिए चली गई थी। मैंने प्यारा सा सूट डाला था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना मेकअप, जो कि सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया था। मॉइस्चराइज़ करने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है। अगर बाहर जाओ और कुछ मेकअप अप्लाई करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्किन फिलअप होती है, उसके ऊपर कोई भी केमिकल या फिर फाउंडेशन में जो लिक्विड होते हैं वो ड्राई अप करते हैं स्किन को। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया था। दिन भर बहुत ही हाइड्रेटेड था। लिप्स पे भी अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। इसको लगाने के बाद साथ साथ थोड़ा सा मैंने मसाज भी दे दिया था साथ साथ, क्योंकि ना दिन भर टायर्डनेस से ना स्किन पे थोड़े से पैची से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेस डल लगता है, हैवी लगता है। इससे पहले ही मैंने मसाज वगैरह कर लिया था मॉइस्चराइज़ करके, और इसके ऊपर फिर मैंने लगाया था फाउंडेशन, जो कि बहुत प्यारा लगने लगा था बाद में। इसको लगाने के बाद ही तुरंत ग्लो अप आ गया था, इवन टोन हो गई थी स्किन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसको लगाने के बाद डायरेक्टली मेरी स्किन इतनी ग्लो करने लगी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग हो गया। तो मैंने इसे फटाफट लगाया। ये मेरा बेस था, मैंने अच्छे से मसाज करके लगाया था इसको भी। और देखिए ट्रांजिशन, येस। तो इसके बाद ये थोड़ा सा लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप किया तो हो गया था कंप्लीट। मैंने अपने आई में ज़्यादा मेकअप नहीं किया, क्योंकि डे की पार्टी थी तो हैवी लगता है बहुत ज़्यादा, और दिन भर कैरी करना अपने मेकअप को थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाता। तो मैं प्यारी सी लग रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भाई कैसा लग रहा है सब कुछ, तो ही सेड येस परफेक्टली डन ऑन टाइम। तो मैं ये सब करके फटाफट से निकलने लगी थी। बस हेयर मेरा डन था, मुझे हल्का सा हेयर को सेट करना था, वो बहुत जल्दी हो गया था। मैंने लाइट सा ही किया था, ज़्यादा कुछ अप्लाई तो नहीं किया था। बस मैंने अच्छे से बालों को कॉम्ब करके क्लचर लगा लिया था, और ये बहुत ही प्यारा लगने लगा था एकदम से। ये वाला ब्रश, हेयर ब्रश, पता ही आपको कितना प्यारा लगता है मुझे। सॉफ्ट है, और मुझे ना अपने हेयर पे ना मसाज मिल जाता है, मतलब स्कैल्प पे। तो बस मेरा मसाज हो चुका था और मैंने इस वाले कॉम्ब से फिर किया, जो कि बहुत अच्छा सा लुक दे रहा था ना, क्यूट सा लगता है मुझे यार। ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट मैं इसे कैरी नहीं कर सकती थी, इट्स टू हॉट। तो बस मैंने इसको कर लिया था अच्छे से बंद। और यहाँ पे ना, जब आपके पास एक बेबी गर्ल हो और उसके आइटम्स आर वेरी क्यूट, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसको फ्लॉन्ट करना। मैं इसको लेके भी गई थी, बट इसमें लाइट जलती है और मैं ना इसे बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाती। वामिका भी नहीं खेलती है इतना, तो बहुत ही ऐसे मैं अपने मज़े के लिए ले गई थी। मुझे बाद में इतनी हंसी आ रही थी। और ये वामिका का है नेक पीस, और मैं इसे पहन के बहुत ज़्यादा ही फ्लॉन्ट कर रही थी। तो बस बहुत मस्ती करी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करके, और अब मुझे पता ही है यार कितना मज़ा आ रहा था। ये तो मैं बस निकलने लगी थी और हम हो चुके थे रेडी। वामिका को मैंने रेडी कर दिया था, पापा भी रेडी हो चुके थे। बस नीचे गए कुछ सामान, फिर मैं कुछ चीज़ें ना भूल जा रही थी। इसका काजल वगैरह लेके गई मैं फिर, ताकि हम जा सके। काजल लेके गई थी मैं आज, क्योंकि फिर मेरी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही थी। ये कलर ना यार बहुत अच्छा है, मस्त सा। और इसका सारा सामान मैं अपना बैग भी लेती हूँ। इसका बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके गई भी थी, ये सारे गिफ्ट्स थे। यस, तो मैं बस निकल ही रहे हैं यार। हम जाने वाले हैं मेट्रो से वामिका को लेकर के। बहुत ही मज़ा आया इसमें। हमने करी एंट्री और पापा ने लिया था सामान हमारा, वो उसमें था। तो बस हमने लिफ्ट ली, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था यार इस टाइम पे। मैं वामिका को लेके फ़र्स्ट टाइम ना मेट्रो में जा रही हूँ इनके साथ, और हम इतने टाइम तक ना बस एक बार ट्रैवल किया हमने, और आज मैं प्रॉपर अच्छे से रेडी होके मेट्रो में जा रही थी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो निकल पड़ी थी सवारी मेट्रो की। और यहाँ पे इतनी प्यारी ग्रीनरी। वामिका को एक छोटू सा फ्रेंड भी मिल गया था वहाँ पे, जिसके साथ ये मस्ती करने लगी थी। और जब वो बच्चा भी मस्ती कर रहा था, ये भी मस्ती कर रही थी, तो इन दोनों का वाव हो रहा था। और मैं बैठी थी आराम से वामिका को विंडो सीट पे लेकर के, जो कि फुल ना बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे थे। हैप्पी बेबी होता है ना, हैप्पी बेबी हैप्पी मम्मा वाइब्स। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे एकदम से यार। पापा भी थे आसपास ही, हाँ वहाँ से देख रहे थे कि मेरा बेबी सेफ है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसको। फिर हम चले गए थे पापा के पास ही थोड़ी देर बाद।
यहाँ पे खेल रही थी, इसको अच्छे से मैंने खिला पिला के लाए थे। अब बस हम पहुँच गए पापा के पास। पापा वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पूरी सीट पे मैं ही अकेले बैठी हुई थी वामिका को लेकर के, और बड़ा मज़ा आ रहा था। वामिका ना शोर कर रही थी, इसको बाहर अच्छा लग रहा था। एक गीगी साउंड कर रही थी, एक न्यू साउंड सीखा इसने आज, गी गी, तो अच्छा लग रहा था। आई थिंक इसका हैप्पी साउंड है ये, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया वामिका के साथ गी गी गागा गागा करने में। मुझे डर लग रहा था, वामिका ना लिख कर रही थी यार, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। फिर हम पहुंच गए थे। यस, तो मस्ती करना तो हमारा फुल ऑन टाइम था। तो वामिका के साथ मैं बातें कर रही थी और वो हर किसी से बातें कर रही थी। तो इसका ना एक्सप्रेशन मज़ा आ रहा था मुझे भी। ये लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, हाय हेलो बाय 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 बुला रही थी उन्हें। तो लोग भी बातें कर रहे थे। यस, अभी भी साथ में ना वो भी हमसे बातें कर रहे थे अभी बेबी के साथ। और यहाँ पे ना इसकी ये बैंगल्स जो है इसमें बहुत प्यारे प्यारे से लगे हैं बीट्स, जो कि बहुत घुंघरू जो बज रहे थे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सारा टाइम अपने हैंड्स को ना हिला रही थी। यहाँ पे आ गए हैं पापा, हमारे पास बैठ गए थे। और फिर ये रोने लगी कि भाई बैठना नहीं, पापा के साथ नहीं बैठना। फिर पापा ने इसे घुमाया, जब जाके इस तरह से रोने लगी थी। फिर खड़े हुए, फिर घुमाना शुरू किया, तो फिर शांत हो गई। मतलब इसको बैठना नहीं था, और मेरे साथ आराम से बैठी हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इनको। तो पापा के साथ नहीं बैठना है। यहाँ मस्ती कूल थी, मेरे पास भी आना चाह रही थी, पापा के पास खड़े होकर घूमना भी था। फिर यहाँ पे मैंने इसको अपने पास ले लिया था। आओ। नहीं आ गए। और यहाँ पे थी पूरी मेट्रो खाली खाली, और हम हैं पिंक लाइन पे, जहाँ पे ना यहाँ पे इस मेट्रो में स्पेशली कोई भी ड्राइवर नहीं होता। और ये मेट्रो ना अपने आप चलती है, ये अपने आप चलती है। ये देखो अपने आप जाएगी, कोई भी ड्राइवर नहीं। और मैं फ्रंट डेस्क पे हूँ इसके। मैंने ये भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड किया था, और बड़ा मज़ा आया मुझे बिना ड्राइवर की गाड़ी में बैठने में। एक्चुअली ना इसमें AI सिस्टम है, पूरा रिकॉर्डेड है, मैप है, सब कुछ अवेलेबल है, इसमें कोई भी ड्राइवर है ही नहीं। तो थोड़ा सा पहले मुझे अजीब लगा था, पिछली बार जब मेरे भाई ने बताया था तो, बट इस बार मैंने पूरा व्यू देखा और बड़े एक स्टेशन तक मैं गई। बड़ा मज़ा आया है यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे बैठ करके। पायलट फील कर रही थी अपने आप को मैं। हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँच रहे थे, ये पूरा मेट्रो खाली था, पूरा का पूरा मेट्रो। पापा फिर लेके इसे घुमा रहे थे, वहाँ पे इसको लटका रहे थे, तो फुल मस्ती कर रही थी। तो मैडम को कोई दिक्कत नहीं थी, पापा को सच में तंग करती है, फुल डिमांड पूरे करवाती है, पूरे के पूरे। अब पापा भी ना इसको सारे नखरे उठा रहे होते हैं, देखो कैसे लटका रहे हैं, मैडम को लटकना है, धक्के धुक्के मार रही है इनको, शोर भी कर रही थी, दोनों हैंडल पकड़ के लटक रही है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे पार्टी है। यहाँ पे सारे बच्चे मुझे मिले और हमने स्मार्ट मस्ती करनी शुरू कर दी। वामिका से मिलके बहुत खुश हो रहे थे सब। और हमने ना यहाँ पे अक्षता आई है, से हाय। तो ना अक्षता के साथ वामिका खेल रही थी और सबसे दूर 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 जाके खेलना चाह रही थी बस। तो यहाँ पे वामिका की गोद में फाइनली चली गई थी तो अक्षता के साथ मस्ती करने लगी थी, वामिका गोदी में घूम रही थी। फिर नानी के पास जब थोड़ी देर बाद कंफर्टेबल हुई तो सबके पास चली गई थी ऑलमोस्ट। नानी के पास ये है बर्थडे बॉय का गिफ्ट, जो कि बहुत अच्छी सी एक साइकिल है, जो कि बड़ा मज़ा आया। इसको ही चला नहीं रहा था, धक्के दे रहा था। और यहाँ पे ये है सिद्धि, हाय सिद्धि बेबी। यहाँ पे नानी ना वामिका को लेके मस्ती करा रही थी, थोड़ा घुमा रही थी। और यहाँ पे अब ये हो चुके हैं फ्री और चला रहे हैं रोबोट कार। यहाँ पे एक्वेरियम के पास ना वामिका फिशेस देख रही थी बहुत मस्ती से कि इसमें ये क्या है। और नानी थोड़ा लाड लड़ा रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि हम शाम को जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। थोड़ा मामी लाड लड़ा रही हैं। यहाँ पे वामिका को नींद भी आ रही थी, फिर मैंने इसको ले जाके ना ऊपर सुला दिया था कमरे में। थोड़ी देर सोने के बाद ये उठी थी तो काफ़ी इन्जॉय करा इसने। केक कटिंग के टाइम पे हम उठ गए थे, यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद चले गए थे।
फिर जब वापस आई ना तो प्रांशुल का डायनासोर से प्यार, मतलब सारे घर में डायनासोर्स ही बैठे हुए हैं, भरे हुए सारे टॉयज़ डायनासोर्स के हैं एंड गिफ्ट्स भी सारे इसके डायनासोर्स वाले ही आए हैं। वामिका यहाँ पे, यस, ये हाथ में इनके डायनासोर, उसके हाथ में डायनासोर। यहाँ पे ये शिवानी दीदी है। हेलो दीदी। सो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हो। हाँ, सारी शैतानी करते हो पकड़े गए हो। हाँ, मैंने कुछ पार्ट कट कर दिया है वो आपका, नहीं तो आप मुझे बोलते, इसलिए मैंने कट कर दिया है पार्ट। डोंट वरी। वामिका ना फुल एंजॉय करी थी, दीदी के पास भी चली गई थी। ये इतना प्यार कर रहा था ना अपने डायनासोर्स को। इसको सारे गिफ्ट्स में ना डायनासोर्स ही लेके आए हुए, पर मैं इसके लिए बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स लेके गई थी जो कि इसको नहीं, मम्मा को पसंद आए इसकी। यहाँ पे फिर मेरे पास आके बैठ गया था, डायनासोर से बातें कर रहा था अपने। वामिका को पीनी है कोल्ड ड्रिंक, बट मैंने मना करा पिलाने से, पर वो हल्का सा पानी समझ के फिर मैंने इसको पानी पिला दिया था थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे नानी ना पूर से बातें कर रही थी, वामिका से बातें कर रही थी, सब बातें कर रहे थे। यहाँ पे हमारी फुल फैमिली गैदरिंग चल रही थी। वामिका को भी चाहिए ठंडा ठंडा सा कुछ। यहाँ से इसको भी नींद आ रही थी, इसने पूरी प्रॉपर नींद नहीं ली थी आज। काफ़ी देर इधर उधर खेलने के बाद रिलैक्स करके नानी के साथ काफ़ी देर खेली, मज़ा आ रहा था इसको भी, नानी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही हम निकल जाएंगे, बस यही परेशान हुई थी मैं भी। नानी कह रही थी लाओ मैं थोड़ा खिला लूँ इसको, फिर ये चली जाएगी। तो वामिका भी फुल मस्ती करी। इसकी बड़ी प्यारी सी ड्रेस ही हम लास्ट टाइम अभी लेके आए थे और बहुत कंफर्टेबल सी यार। हम ना इसको सच में कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनाते हैं और पूरू भी यही बोलते हैं भाई इसको कंफर्टेबल ड्रेसेस, मतलब कोई भी नहीं है भी नहीं। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा केक, अब होगी कटिंग इसकी। और हमने बहुत मस्ती करी केक कटिंग के टाइम पे, सारे गिफ्ट्स डेकोरेट कर दिए गए हैं। ये उसका सोमिल दादा डेकोरेट कर रहा है अच्छे से गिफ्ट्स को। और यहाँ पे बस हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। 2 केक इसलिए हैं क्योंकि अक्षता और प्रांशुल का बर्थडे विद इन अ वीक आता है और हम एक ही बर्थडे एंजॉय करते हैं, मतलब कि दोनों का एक साथ ही मना लेते हैं, इजी भी रहता है और चले भी जाते हैं फिर हम। और बहुत मस्ती करते हुए हमने यहाँ पे केक कटिंग करी और उसके बाद यस यहाँ पे फटाफट केक कटिंग हुई। सारे ही फूंक मार दिया उसने, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने सेलिब्रेट करा फटाफट से बर्थडे, जो कि तो हो चुकी है कटिंग और हमने खा लिया मस्त मस्त सा केक और सब ने फिर गिफ्ट्स दिए जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुकी थी। वहाँ प्रांशुल को तो डायनासोर खोलना था तो इसका गिफ्ट खुल रहा था जल्दी जल्दी से, जो कि ये जीजू खोल रहे थे। बहुत ही यूनिक सा डायनासोर लेके आए जो उसने डिमांड करी थी एंड डिफरेंट सा ही लेके आए, बहुत प्यारा लगा मुझे। फिर यहाँ पे इसको खोल के दिखाया गया और उसके बाद कि गिफ्ट खुल रहा था, वो एक्साइटमेंट ना उसका लेवल हाई था। यहाँ पे केक खाने जाने लगा फिर वो। यहाँ पे अक्षता का गिफ्ट भी खुलने लगा, ये चॉपस्टिक के साथ बोल है, रैमन बोल स्पेशली। एंड यहाँ पे रोबोट ट्रेन, बुलेट ट्रेन खुलने लगी थी जो कि जाके किसी टेबल के नीचे घुस गई थी एट लास्ट में। या मुझे बड़ा अच्छा लगा ये रोबोट ट्रेन, बुलेट ट्रेन सॉरी। फिर ये सब खुलने के बाद हम फटाफट निकल गए थे घर के लिए। और ये यहाँ पे एक्सेलरेटर के साथ वामिका पापा के साथ घर भागने की जल्दी में। बेटू को कितना पाला लगा, कितना पाला तो उसे अच्छा लगा पार्टी में, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर हम जा ही रहे थे और हमें घर पहुँचने की बहुत जल्दी थी। यहाँ पे मस्ती कर रहे थे क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, तो हम पहुँच चुके हैं घर फाइनली। फटाफट वामिका को चेंज किया और यहाँ पे फिर जाके मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद बहुत ही रिफ़्रेश करने लगी थी फील में, थोड़ा सा मैंने अपना अच्छे से ना फ्रेशन अप हुई अच्छे से। बाय बाय, गुड नाइट।